नमस्कार। अंकित भाटी सर का जो लेटेस्ट एसएससी जीडी मॉक टेस्ट एनालिसिस आया है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। अगर तैयारी में जुटे हैं तो ये एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और ये काफी चौंकाने वाली है, जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट हुआ उसमें हिस्सा लेने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या घट गई है। और थोड़ी बहुत नहीं, पिछले टेस्ट के मुकाबले पूरे 20,000 कम। तो अंकित सर का इस पर क्या कहना है? उनका मानना है कि इसका मतलब ये है कि 20,000 लोग वो पहले ही हार मान चुके हैं। और देखिए, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। सीधी सी बात है, कंपटीशन कम तो चांसेस ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले जरा इसी को डिकोड करते हैं। ये जो कंपटीशन का माहौल बदला है, इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, कुल मिलाकर 1,22,490 एस्पिरेंट्स ने ये मॉक टेस्ट दिया। अब ये नंबर अभी भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो ट्रेंड है, जो गिरावट है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमें बता रहा है कि कंपटीशन का जो लैंडस्केप है वो बदल रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्कोर कार्ड। देखते हैं कि किसने कैसा परफॉर्म किया है रैंक के हिसाब से। वाह, यहां देखिए, जो टॉपर्स हैं वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। टॉप 100 स्टूडेंट्स का स्कोर 153 से भी ज्यादा है और टॉप 5,000 एस्पिरेंट्स भी 140 प्लस पर हैं। ये स्कोर बहुत बहुत तगड़ा है। तो ये तो हो गई टॉपर्स की बात, लेकिन असली लड़ाई कहां है? मतलब ज्यादातर लोग किस स्कोर पर आकर अटक रहे हैं? और ये टेबल, ये सबसे कमाल की चीज है। जरा ध्यान से देखिए, 121 से 127, मतलब सिर्फ 6 नंबर के गैप में पूरे 10,000 स्टूडेंट्स हैं। सोचिए, 10,000 लोग, जो सबसे तगड़ा, सबसे घमासान कंपटीशन है ना, वो इसी स्कोर रेंज में है। तो अब जब कंपटीशन की ये तस्वीर साफ हो गई है, तो आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि इस मॉक टेस्ट के हिसाब से अलग अलग राज्यों का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ओके, तो यहां पर स्टेट वाइज ब्रेकअप है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए सेफ स्कोर 128 के आसपास दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड, दिल्ली के लिए 120 से 122। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, झारखंड में कंपटीशन का लेवल बढ़ा है तो वहां का सेफ स्कोर भी लगभग 120 के करीब पहुंच गया है। अपना अपना स्टेट देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि टारगेट क्या रखना है। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि हम कहां स्टैंड करते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिरी दिनों की स्ट्रैटेजी क्या हो? तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरी के ये जो 15 दिन बचे हैं, इनको बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए। इस पूरे एनालिसिस को एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि आरडब्ल्यूए ने इसके लिए क्या खास तैयारी प्लान बनाया है। तो आरडब्ल्यूए का प्लान एक तरह का 3 स्टेप अटैक है। पहला, गागर में सागर सीरीज, ये आपका फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है। दूसरा, अब से हर दिन 2 मिनी मॉक देने होंगे। और तीसरा, एक बहुत ही खास फाइनल मॉक टेस्ट। और ये है वो फाइनल पीस ऑफ द पजल। 27 अप्रैल रात 8 बजे एक स्पेशल मॉक टेस्ट। ये कोई रेगुलर मॉक नहीं है, ये उस दिन हुई एक्चुअल एग्जाम की शिफ्ट्स को एनालाइज करके बनाया जाएगा। मतलब इससे ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर आपको कहीं नहीं मिल सकती कि आपका फाइनल स्कोर क्या हो सकता है। और आखिर में अंकित सर का मैसेज बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, पॉजिटिव रहो। अगर अभी स्कोर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है। जो रिसोर्सेज बताए गए हैं उन पर फोकस करो और तैयारी में लगे रहो। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, रिसोर्सेज बताए जा चुके हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या आप अपने आखिरी 15 दिनों को अपनी तैयारी के सबसे बेस्ट 15 दिन बनाने के लिए तैयार हैं?